अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं गुलबर्ग ग्रीन्स में मौजूद हूँ और गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर आपकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या क्या अपडेट्स है, लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूंगा और तकरीबन कोशिश करूंगा हर एक ब्लॉग के हवाले से मौजूदा सूरत हाल, लेटेस्ट सूरत हाल बता सकें। अगस्त का महीना चल रहा है, इस अगस्त के महीने में अगस्त 2025 के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट गुलबर्ग की क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम कायद आज़म ब्रिज के पास से गुजर रहे हैं। इससे पहले बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मौजूदा सूरत हाल से हमें आगाह किया जाए। हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है कि हमारी उस ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट कितनी है। बहुत से क्लाइंट हैं, ओवरसीज क्लाइंट हैं, उनको भी ये मालूमात नहीं है। तो इस वीडियो के मुकम्मल देखिएगा। आपने जिस ब्लॉक के अंदर प्लॉट लिया है या आप जिस ब्लॉक के अंदर प्लॉट लेने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप अभी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सामने देख रहे हैं आप मॉल ऑफ गुलबर्ग और इसके राइट साइड पे ऑपोजिट आता है समामा स्टार मॉल एंड रेजिडेंशिया। ये दोनों कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा और मुनासिब कीमत के अंदर और फैमिली अपार्टमेंट्स जो गुलबर्ग ग्रीन्स में समझा जाता है वो समामा गुलबर्ग अपार्टमेंट्स को समझा जाता है। लोग इंटरेस्टेड हैं, फैमिलीज यहाँ आबाद है, फैमिली अपार्टमेंट्स हैं, रेट्स जानना चाहते हैं तो समामा अपार्टमेंट्स के जो रेट्स हैं वो 1 बेड का जो रेट है वो 1,10,00,000 रुपए के अंदर आपको 1 बेड अपार्टमेंट मिलता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए 2 बेड अपार्टमेंट की तो 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ के अंदर आपको मिलता है। अच्छा रेंटल भी है। रेंटल पर्पस के लिए अगर जानना चाहें तो 1 बेड आपको तकरीबन कोई 50 के करीब रेंट देता है और 2 बेड आपको तकरीबन 60-70 हज़ार के। ब्लॉक सी, डी, ई और ब्लॉक बी ये आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक ए है लेफ्ट साइड पे और बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आपको जो है वो सारे रेजिडेंशियल दिखाई देंगे। अभी इसी गुलबर्ग के अंदर टेलीनॉर का ऑफिस भी मौजूद है। हम मेन बुलेवर्ड से गुजर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छी है, सिक्योर है, प्रॉफिटेबल है, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेन बुलेवर्ड से गुजरते हुए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि कुशादा एक्सप्रेस वे है गुलबर्ग की। ये लेफ्ट साइड पे आप अपना जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये कैसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर आपको शॉप की अवेलेबिलिटी हमारे पास से मिल जाएगी और अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहें तो अपार्टमेंट भी है। ये अरीना अपार्टमेंट्स हैं, अरीना की बिल्डिंग है, अरीना के नाम से मशहूर है और इसके अंदर अगर आप शॉप लेना चाहें फॉर रेंट पर्पस, शॉप ख़रीदना चाहें, अपार्टमेंट लेना चाहें तो तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तमाम तर मालूमात दिखाने का मकसद ये है कि आपको गुलबर्ग की डेवलपमेंट का अंदाज़ा हो सके, गुलबर्ग के अंदर लोगों का रुझान, गुलबर्ग के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिस, गुलबर्ग के अंदर मौजूद ब्रांड्स वो आपको दिखाए जा सकें। पीछे काफ़ी ज़्यादा बैंक गुजर चुके हैं, शायद आपकी नज़र पड़ी है नहीं। लेफ्ट साइड पे देखें, ये अस्करी बैंक है और इससे पहले HBL बैंक, इससे पहले UBL बैंक, फैसल बैंक और मुख्तलिफ बैंक्स की यहाँ ब्रांचेस मौजूद हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो HBL की 1 ब्रांच है, अस्करी की 2 ब्रांचेस हैं। इसके अलावा अगर हम UBL और इन बाकी बैंक्स की बात करें तो एक ब्रांच इनकी भी मौजूद है। अभी फिल वक्त हम गुजर रहे हैं और हमारा रास्ता हम जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सेक्टर के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग ये क्यूरी कर रहे हैं कि उनको रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीदना है गुलबर्ग में लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान आ नहीं सकते, दूर हैं, गुलबर्ग आ नहीं सकते। तो मैं उनको विज़िट करवाने जा रहा हूँ वो सेक्टर्स गुलबर्ग के जो ऑलरेडी डेवलप हैं या डेवलपमेंट का काम जारी है, या अगर आपने गुलबर्ग में प्लॉट लिया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये भी बताएंगे कि आपने किस गुलबर्ग के अंदर प्लॉट लिया हुआ है और अगर अपार्टमेंट लिया है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट करेंगे। गुलबर्ग का पहला फिलिंग स्टेशन कमिंग सून, गुलबर्ग के अंदर ये पहला फिलिंग स्टेशन होगा जी। उसके साथ साथ ये आर्टिफिशियल लेक एग्जैक्टली मैं उसके ऊपर से गुजरने वाला हूँ। लेफ्ट साइड पे नीचे मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको रुक के दिखा सकूँ। ये वो लेक है जो गुलबर्ग ने आर्टिफिशियली बनाया है। इसको गुज़श्ता चंद दिन पहले बारिशें शदीद थी और शदीद बारिशों की वजह से मुल्क के अंदर तूफ़ान बरपा था, हर एक सोसाइटी में पानी मौजूद था, लेकिन गुलबर्ग की इस आर्टिफिशियल लेक और इस स्टोरेज की वजह से गुलबर्ग के अंदर पानी खड़ा नहीं हुआ। गुलबर्ग के अंदर बहुत से ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं जो IB की जानिब से उनके एम्प्लॉयज़ को दिए गए थे। अगर कोई IB का एम्प्लॉय देख रहा है और उसकी अपडेट लेना चाहता है अगस्त की तो आपको मैं आने वाले चंद सेकंड्स के अंदर IB की अपार्टमेंट्स की वीडियोस भी दिखा दूंगा, चेक करवा दूंगा। अब ब्लॉक्स D और E का रास्ता बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं और
बी ब्लॉक के लिए एग्जिट का पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, गोल्फ कोर्स भी आ गया है, पार्क एवेन्यू भी है। ये वो सेक्टर है जहां पर राइट पे होते हुए आपको सेक्टर बी दिखाई देता है, आप एग्जिट कर सकेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ फार्म हाउसेज हैं, ए ब्लॉक के अंदर फार्म हाउसेज हैं, बी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ सी ब्लॉक के अंदर भी आपको फार्म हाउस मिलते हैं। राइट साइड पे तमाम तर फार्म हाउसेज के लैंड मौजूद है। हम अभी मेन एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हैं और तमाम तर ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। मजीद भी इंशाल्लाह आप वीडियो में साथ रहेंगे, एग्जैक्ट ब्लॉक की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये ए एग्जेक्टिव 2 की जी लोकेशन है। ए एग्जेक्टिव 2 के अंदर इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शन थे और प्लॉट लोगों ने लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको लैंड पे जाकर डेवलपमेंट दिखाऊं। सामने देख रहे हैं आप अपार्टमेंट्स दिखाई दे रही हैं, वो तमाम तरह अपार्टमेंट्स हैं जो आईबी के एम्प्लॉयज़ को दिए गए थे। और मैं वो डेवलपमेंट आपको गुलबर्ग ग्रीन्स की दिखा रहा हूँ लेटेस्ट, जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। मौजूदा जो सूरत हाल है गुलबर्ग ग्रीन्स की, वो आपको इस वीडियो के अंदर मजीद भी शेयर करेंगे। आने वाले तमाम तर ब्लॉक्स जो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जहाँ पर डेवलपमेंट रुक चुकी है, जहाँ पर आपने प्लॉट लिया है, आपको अपडेट नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक के अंदर, और स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव 2 की ये एंट्रेंस। और आप जैसे ही मेन बुलेवर्ड से लेफ्ट होते हैं, आईबी के जो अपार्टमेंट्स आपको दिखाए हैं, इनके बिल्कुल बैक साइड पे आपको एग्जेक्टिव 2 की लैंड भी दिखाई देती है, डेवलपमेंट भी दिखाई देती है। मेन बुलेवर्ड से एंटर हो, खूबसूरत शुरू में कुछ फार्म हाउसेज हैं, और फार्म हाउसेज के साथ साथ ये एग्जेक्टिव 2 की लैंड है, और ये उसके तमाम तर डेवलपमेंट है। आपको डेवलपमेंट दिखाते हैं। स्क्रीन के ऊपर आईबी के अपार्टमेंट्स आप ज़रा क्लोजअप में देख सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और आप ज़रा सा, मैं कोशिश करूँगा ज़रा करीब से आपको ये अपार्टमेंट्स दिखा सकूँ। और इन अपार्टमेंट्स के साथ साथ आप देख रहे हैं कि एग्जेक्टिव 2 के अंदर काम भी हो रहा है, और ये तमाम तरह अपार्टमेंट्स हैं जो आईबी के एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं। और आज की सूरत हाल लेटेस्ट अगस्त 2025 की सूरत हाल है। सामने देख रहे हैं मशीनरी काम कर रही है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जाने के बाद आपको एग्जैक्ट जो है वो एक्सेस भी दिखाते हैं। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आप अभी जो आईबी के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ से आप इंटर हुए, उसके सामने से जो चौक है, मेन चौक से आप इंटर हुए, और इंटर होने के बाद आप इस लिंक रोड पे हैं जिसका काम अभी जारी है। रोड अभी कच्ची है, साइड से इसको पक्का किया गया है, और जो है अभी मशीनरी काम कर रही है, उसके साथ साथ मजदूर भी काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि ये रोड जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एग्जेक्टिव 2 के ब्लॉक के अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और मैं आपको एग्जैक्टली वहाँ की अपडेट भी देता हूँ। आप आईबी के अपार्टमेंट से बैक साइड पे आते हैं तो आपको डी ब्लॉक की कटिंग दिखाई देती है, और डी ब्लॉक के अंदर अभी काम हो रहा है। एग्जैक्टली हम उस लैंड से गुजर रहे हैं जो डी ब्लॉक की बुलेवर्ड है, मेन रोड है, और आप देख रहे हैं मशीनरी इस पे काम कर रही है। अब हम आपको स्पेसिफिकली हर एक ब्लॉक की लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहे हैं कि किस ब्लॉक के अंदर गुलबर्ग ने मशीन लगाई हुई है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, किस ब्लॉक के अंदर आपको प्लॉट खरीदना चाहिए, किस ब्लॉक के अंदर अगर आपका प्लॉट है तो आपको डेवलपमेंट की अपडेट्स जानना चाहिए। अच्छा, ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये बिल्डिंग है, ये जो पार्किंग स्पेस है, ये तमाम गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, रिफा यूनिवर्सिटी की हैं। और बाकी हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं और आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट गुलबर्ग के दिखाता है। ये आप एग्जैक्टली जो चौक देख रहे हैं, राउंड अबाउट देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा उल्टे हाथ पे, ये जो आपको घर दिखाई दे रही हैं तमाम तर ए ब्लॉक के हैं। और अभी हम मेन बुलेवर्ड से गुजर रहे हैं, और आपको स्क्रीन के ऊपर जो लैंड दिखाई दे रही है ये ए ब्लॉक की है गुलबर्ग के। आगे जाकर आपको बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी गुलबर्ग के हम आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ से गुलबर्ग शुरू होता है रेजिडेंशिया। यहाँ से लेफ्ट साइड पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाई, ये उल्टे हाथ पे एफ ब्लॉक है, और सामने आप मैग्नस मॉल की बिल्डिंग देख रहे हैं, और सामने खूबसूरत मस्जिद। राइट साइड पे आपको ये प्रोजेक्ट है, ये एलान मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, आप ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको रेजिडेंशियल स्टार्ट होगा, और गुलबर्ग के अंदर ए, बी, सी ब्लॉक, डी, ई, एफ तमाम तर ब्लॉक्स इसी जगह से हैं। लेफ्ट साइड पे जाएंगे ओ, पी, एफ है। मैं आपको सी ब्लॉक से शुरू करते हैं, हम बी ब्लॉक से, सी ब्लॉक से आए, आपको सी ब्लॉक और बी ब्लॉक पहले विजिट करवाते हैं। गुलबर्ग ग्रीन का ये सी ब्लॉक है। आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, मौजूदा हालात देख रहे हैं, आमदोरफ्त देख रहे हैं। गुलबर्ग सी ब्लॉक के अंदर आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप एक वाहिद सी ब्लॉक है जिसमें 5 मरला की कटिंग है। 5 मरला की कटिंग में कुछ प्लॉट्स हैं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट आपको मिलेगा यहाँ पे, जो आप खरीद सकते हैं और आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ये तमाम तर लिविंग आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको 5 मरला की जो कटिंग है मौजूदा गुलबर्ग की, वो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ब्लॉक सी, और ब्लॉक सी की ये डेवलपमेंट है।
और यहाँ पर डेवलपमेंट जारी भी है। मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा गाड़ी मूव करके 360 एंगल के साथ सारी लोकेशन आपको आगाह कर सकूँ। सामने आप दीजिए कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, सी ब्लॉक की है। सी ब्लॉक में 5 मरला की अवेलेबिलिटी है। काम सी ब्लॉक में हो रहा है, 5 मरला पे नहीं। ये सामने आप देख सकते हैं मशीनें काम कर रही है और सी ब्लॉक के अंदर 5 मरला का प्लॉट की अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सी ब्लॉक के अंदर लो बजट में प्लॉट लेना, लो बजट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये कम से कम बजट के अंदर छोटा प्लॉट लेना, तो आप सी ब्लॉक में प्लॉट ले सकते हैं। आप जैसे ही डी मार्केट से लेफ्ट होते हैं, जहाँ OPF आपको दिखाई देता है बोर्ड लगा हुआ, ये ब्लॉक आपका ई ब्लॉक शुरू होता है। अब ई ब्लॉक के अंदर आपको ये तमाम तर कटिंग्स दिखाई दे रही है, कनाल की कटिंग्स हैं। यहाँ पर प्लॉट की अवेलेबिलिटी भी है, बड़े बड़े घर हैं, लोग यहाँ आबाद हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मूव हो चुके हैं, गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, फैमिलीज यहाँ मूव हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ आगे ब्लॉक्स भी चलते हैं, आपको वो भी अपडेट देते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, बैंक यहाँ पर आ चुके हैं। ये बैंक अल हबीब है, अलाइड बैंक है, ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, अलाइड भी जल्दी आ जाएगा। ये मजीद आगे फार्मेसीज हैं, फार्मेसीज के आगे सामने आपको चौक के ऊपर UBL बैंक भी दिखाई देगा। और ई ब्लॉक के अंदर ये तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप कनाल का प्लॉट लेना चाहते हैं तो कनाल का प्लॉट के लिए आपका ई ब्लॉक सबसे बेस्ट है, जिसकी डेवलपमेंट, जिसका मेन बुलेवर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पे भी आप ये सारी तामीरात देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हर घर के बाहर आपको कोई ना कोई आता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ मौजूद हैं। इससे मुराद ये है कि ये ब्लॉक जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप है, यहाँ पर लोग रहते हैं और ये ब्लॉक आपकी रिहाइश के लिए सबसे ज़बरदस्त है, ऑलरेडी डेवलप भी है। आप अपनी स्क्रीन पर भी L ब्लॉक देख रहे हैं और L ब्लॉक के अंदर कंपैरिजन किया जाए बाकी गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर 7 मरला प्लॉट की अवेलेबिलिटी है। तमाम तर कंस्ट्रक्शन आपको जो दिखाई दे रही है मैक्सिमम 7 मरला है। घर बिल्कुल सामने वाला घर भी आपको जो खूबसूरत घर दिखाई दे रहा है, ये भी 7 मरला की कटिंग है। L ब्लॉक से हम गुजर रहे हैं, L ब्लॉक की आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप घर ख़रीदना चाहें तो अप्रॉक्स 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के अंदर आपको घर मिलता है। सामने वाला घर भी आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत घर है, हमने इससे पहले भी इसकी वीडियोस बनाई हैं। और इसी रोड के ऊपर आपको जाने के बाद आपको 7 मरला के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। तकरीबन आपको जो इसका रेट यहाँ पर मिलता है वो 1 करोड़ 20 के राउंड अबाउट 20 प्लस का रेट मिलता है आपको। और L ब्लॉक के साथ साथ आप जैसे आगे ट्रैवल करेंगे आपको M ब्लॉक मिलेगा, N ब्लॉक मिलेगा। मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप गुलबर्ग नहीं आ सकते या आपको गुलबर्ग की लेटेस्ट हालात वाक़यात से आगाह होना है तो आप देख सकेंगे। L ब्लॉक के अंदर ये खूबसूरत मस्जिद एक सेक्टर के अंदर इसकी तामीरात हो रही हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप अभी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं M ब्लॉक, ये खूबसूरत घर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। M ब्लॉक की कैमरामैन आपको बिल्कुल फ्रंट से दिखाएगा। अभी M ब्लॉक की ये कंडीशन है, यहाँ पर अभी घर की तामीरात कुछ हो चुकी हैं, कुछ सामने आप तामीरात देख भी रहे हैं, ऑलरेडी कुछ लोग मूव भी हो चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इंटर हुए हैं तो इंटर होते हमें लोगों के आमदरफ्त भी दिखाई दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग का काफ़ी ज़्यादा प्लॉट रहते हैं यहाँ पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। तो M ब्लॉक के साथ साथ N ब्लॉक भी है, M और N एक साथ हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको डेवलपमेंट जो है वो N ब्लॉक के अंदर है वो भी बताते हैं। और ये M ब्लॉक की आप तमाम तर डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये तमाम तर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ये जो घर आप स्क्रीन में मुलाहिजा कर रहे हैं ये ब्लॉक M है। यहाँ पर भी आपको मुनासिब कीमत में प्लॉट मिल जाता है। अगर आप अपना प्लॉट यहाँ कोई है बेचना चाहें कॉन्टैक्ट करें, या आप सेल करना चाहें रब्ता। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये T ब्लॉक गुलबर्ग की, T ब्लॉक की मेन बुलेवर्ड है। दोनों तरफ पे आपको घर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्पेस बाकी है जहाँ पर डेवलप इसने होना है। और मज़ीद ये कि इंशाल्लाह इस बुलेवर्ड का मुकम्मल आपको विजिट भी करवाते हैं। यहाँ पर जो तामीरात हो रही हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अभी भी काफ़ी घरों की तामीरात हम आपको दिखाई दे रही हैं और कुछ तामीरात ऐसी हैं जो हम शायद पीछे छोड़ के आ गए। मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं और अगले ब्लॉक में जाने के बाद आपको उसके ब्लॉक की डेवलपमेंट अपडेट्स भी शेयर करते हैं। आपने क्या इस ब्लॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। मौजूदा बारिशों के बाद V ब्लॉक के अंदर कुछ जगह बैठ गई है, रोड बैठ गई है, जिसकी वजह से उस पर काम हो रहा है। हमें यहाँ से गाड़ी मोड़नी पड़ेगी और आपको ये V ब्लॉक हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी इसका काम हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपको दूसरी गली से जाते हुए आपको V ब्लॉक का विजिट करवाया जाए। V ब्लॉक गुलबर्ग ग्रीन का एक अच्छा ब्लॉक है जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, गलियां बन चुकी हैं, तामीरात हो रही हैं। V ब्लॉक की डेवलपमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों तरफ पर यहाँ पर मौजूद हैं, घर मौजूद हैं
और यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो मुनासिब कीमत में आपको मिलेगा, और मुनासिब कीमत पर अगर आप प्लॉट लेना चाहें तो वी ब्लॉक आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा टाइम इसको मजीद चाहिए, गलियां कुछ अभी फिनिशिंग स्टेज के ऊपर हैं, और ये है कि इस पे काम किया जा रहा है। तो गुलबर्ग की मैनेजमेंट काम कर रही है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको टी ब्लॉक के अंदर जो काम रिमेनिंग है वो आपको फुलफिल मिलेंगे, गलियां मुकम्मल मिलेंगी, लेकिन काफी हद तक लोग यहाँ पर आबाद हैं, रहते हैं। आप भी अगर टी ब्लॉक में वी ब्लॉक में इंटरेस्टेड हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सामने आप खूबसूरत घर भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है या गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर आपने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आपने इन ब्लॉक्स के अलावा किसी और ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ हो, उसकी वीडियो हम ना बना सके हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में आना है, और कमेंट सेक्शन में आने के बाद आपने हमें ये बताना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस ब्लॉक के अंदर है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ये कोशिश कर सकें कि उस ब्लॉक का मुकम्मल विजिट करें, उसके अंदर डेवलपमेंट का काम, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, या आपके प्लॉट की मालियत क्या है, जब हम विजिट करें तो हम वहां से चेक करके आपको बता सकें कि आपके प्लॉट की करंट सिचुएशन के अंदर कितनी मालियत है। गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से मजीद तफसलात मालूमात अगर आपको रिक्वायर्ड होती है, नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे एनी टाइम किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।